नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 7वें अध्याय में। अब तक हमने देखा अध्याय 5 में भगवान कल्कि ने महर्षि परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की और राक्षस कुंभोद का वध किया। अध्याय 6 में वे विभिन्न ऋषियों से आशीर्वाद लेने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए। अब अध्याय 7 में भगवान कल्कि अपनी पहली सैन्य चढ़ाई की तैयारी करते हैं और अधर्मियों के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा करते हैं। अधर्मी राजाओं की सभा और उनके अत्याचार। इस अध्याय की शुरुआत होती है अधर्मियों के राजा शशिवर्ण की सभा से, जहां कई अन्य दुष्ट शासक उपस्थित होते हैं। ये सभी राजा अत्याचारी, धर्म विरोधी और अधर्मी थे। ये वे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों, संतों और गरीबों पर अत्याचार किए। वे अपने राज्यों में वेदों और यज्ञों का अपमान कर रहे थे। शशिवर्ण ने अपने दरबार में घोषणा की, हमने पृथ्वी पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। धर्म का कोई स्थान नहीं है। अब हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तभी एक दूत ने आकर सूचना दी, हे महाराज, एक तेजस्वी पुरुष जिसका नाम कल्कि है, वह धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़ रहा है। उसने कई ऋषियों और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया है और अब अधर्मियों के विनाश के लिए तैयार है। यह सुनकर शशिवर्ण और अन्य अधर्मी राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान कल्कि का वध करने के लिए सेना तैयार करेंगे। भगवान कल्कि की युद्ध की तैयारी। संभल ग्राम में भगवान कल्कि को जब इस समाचार की सूचना मिली तो उन्होंने अपने अनुयायियों और सैनिकों को एकत्र किया। भगवान कल्कि ने अपने भाइयों सुमंत, प्राज्ञ और कुकुद को सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने घोषणा की, अब समय आ गया है कि अधर्मियों को उनके पापों का दंड दिया जाए। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं वे हमारे साथ आए। सेना का गठन। भगवान कल्कि ने अपने पिता विष्णु से आशीर्वाद लिया और संभल के वीर युवकों को अपनी सेना में शामिल किया। उनके साथ महर्षि परशुराम भी थे, जो उन्हें रणनीति और युद्ध नीति की शिक्षा दे रहे थे। देवताओं ने भी उनका समर्थन किया और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवर्षि नारद ने स्वर्गलोक में जाकर इंद्र से कहा, हे देवराज, भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। यदि उन्हें सहायता मिले तो यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। देवराज इंद्र ने इसे स्वीकार किया और अपने दिव्य योद्धाओं को भगवान कल्कि की सहायता के लिए भेजा। पहला युद्ध राजा शशिवर्ण के साथ। भगवान कल्कि की सेना अधर्मी राजा शशिवर्ण के राज्य की ओर बढ़ी। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई, एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध का वर्णन। भगवान कल्कि ने अपने चंद्रहांस तलवार से शशिवर्ण की सेना पर प्रहार किया। उनके भाई सुमंत ने धनुष बाण से शत्रुओं का संहार किया। महर्षि परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से कई दुष्ट सैनिकों को समाप्त कर दिया। भगवान कल्कि का घोड़ा देवदत्त इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा था कि शत्रु उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। शशिवर्ण ने छल से भगवान कल्कि पर आक्रमण किया, लेकिन वे अपनी तलवार से उसकी चालों को विफल करते गए। अंततः भगवान कल्कि ने एक ही वार में शशिवर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर उसकी सेना भयभीत हो गई और भागने लगी। अन्य अधर्मी राजाओं का संहार। शशिवर्ण के वध के बाद भगवान कल्कि ने अन्य अधर्मी राजाओं पर भी आक्रमण करना प्रारंभ किया। पहला, राजा बकुल का संहार। यह राजा वैदिक रीति रिवाजों का विरोधी था और उसने कई ब्राह्मणों का वध किया था। भगवान कल्कि ने उस पर आक्रमण किया और उसे उसके ही महल में जाकर समाप्त कर दिया। दूसरा, राजा भीममाल का अंत। यह राजा बहुत ही क्रूर था और उसने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था। भगवान कल्कि ने उसे भी युद्ध में पराजित कर उसका संहार किया। तीसरा, अन्य छोटे छोटे अधर्मी राजा। भगवान कल्कि और उनकी सेना ने कई अन्य छोटे छोटे राजाओं का भी नाश किया, जिन्होंने अधर्म को फैलाया था। इसके बाद पांचवा, धर्म की पुनर्स्थापना की घोषणा। जब अधर्मियों का संहार हो गया तो भगवान कल्कि ने समस्त पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब इस भूमि पर केवल सत्य,
धर्म और सदाचार का शासन होगा। उन्होंने सभी जीवों को शांति और समृद्धि का संदेश दिया। ऋषियों और ब्राह्मणों ने हवन और यज्ञों के द्वारा पवित्र वातावरण का निर्माण किया। पृथ्वी पर धीरे धीरे धर्मयुग की शुरुआत हुई। दोस्तों, अध्याय 7 का सारांश क्या है? अधर्मी राजा शशिवर्ण और अन्य अत्याचारी शासकों की सभा। उन्होंने भगवान कल्कि के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। भगवान कल्कि की युद्ध तैयारी। उन्होंने अपने भाइयों और संबल के वीरों के साथ सेना का गठन किया। पहला युद्ध राजा शशिवर्ण के साथ युद्ध हुआ और भगवान कल्कि ने उसका वध किया। अन्य अधर्मी राजाओं का संहार। बकुल, भीममाल और अन्य राजाओं का विनाश हुआ। धर्म की पुनर्स्थापना। भगवान कल्कि ने सत्य और धर्म के युग का आरंभ किया। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, सत्य की जीत निश्चित होती है। धर्म की स्थापना केवल शक्ति से नहीं बल्कि नीति, धैर्य और संगठन से भी होती है। जब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं तो समस्त प्रकृति भी उनका समर्थन करती है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? भगवान कल्कि का अगला अभियान क्या होगा? वे और किन शक्तिशाली दुष्टों का विनाश करेंगे? क्या कलयुग का अंत समीप है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अध्याय 8 में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था एक आज का छोटा सा अध्याय 7। अगर यह अध्याय पसंद आया हो, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आगे के अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं इसी की तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।